हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी का अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आपके चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में बताया था यदि आप पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स बताया था। तो यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप इजीली क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले अपने यही बात आती है कि कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो अपन क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, है ना। कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको अपन प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कैपिटल क्यू चार्ज कहां पे चला जाएगा, इसके सरफेस पे। तो बच्चों आप सबसे पहले लिख लीजिए 2-3 लाइनें। कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर which have plus capital Q charge, which have plus capital Q charge on its surface, on its surface, then next लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एक्स डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एक्स डिस्टेंस इज। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपन ने 3 जगह फाइंड आउट की थी। नंबर 1 आउटसाइड, आउटसाइड कितनी थी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगी, एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। अपन ने देखी कहाँ पे, सरफेस पे, और सरफेस पे कितनी होती है, मैक्सिमम के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कैपिटल आर। और अपन ने निकाली इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज कितना, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी थी, 0। ठीक है, देन पोटेंशियल, तो सर पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस। तो सर स्मॉल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताइए। तो स्मॉल आर डिस्टेंस की कंडीशन है नंबर 1 स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कहां पे निकालेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपने कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको अपन ने चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज कहां पे आ गया बच्चों, इसके सरफेस के ऊपर, दैट इज द कैपिटल क्यू। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब अपन को इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर आउटसाइड पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो यदि यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करते इस पॉइंट पे लेके आते थे, अरे इस पॉइंट पे लेके आते थे ना। तो इस पॉइंट पे लाएंगे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितनी है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाएंगे, आउटसाइड। तो बच्चों इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, आउटसाइड डॉट डी आर या डी एक्स ले लो, है ना, वेरिएबल डिस्टेंस x। तो बच्चों आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों इस इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सिलेबस में केवल पोटेंशियल का एक ही इंटीग्रेशन है जो आपकी ये है। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, के क्यू, बाहर ले लें, एक्स की पावर ऊपर जाके -2, तो एक्स की पावर -2 का फॉर्मूला बताया था। इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था,
n+1/n+1। बोलो था कि नहीं था? था ना? तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो -2 +1/-2 +1 इनफाइनाइट टू r। -2 +1 माइनस 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 प्लस क्या आ जाएगा? KQ 1/x, क्योंकि x की पावर -1 1/x और इनफाइनाइट टू r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यू गेट अप outside potential KQ 1/r minus 1/infinite. What is the 1/infinite? 0. Then you get what is the outside potential? KQ upon R. बोलो होगा कि नहीं होगा? That is the outside potential due to a charged conducting sphere. बोलो होगा कि नहीं होगा? That is the outside potential. अब इसी प्रकार अपन कहां पे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? नंबर 2 इज एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि सरफेस। तो बच्चों सरफेस पे निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि यदि अपन सरफेस पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उस चार्ज को बच्चों कहां से कैरी करेंगे? ध्यान देना सभी, ये आपके कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको अपन ने चार्ज दे रखा है, ठीक है, और सरफेस में प्रेजेंट किसी पॉइंट के ऊपर यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे? पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे, कैरी करेंगे, तो यहां पे लेके आएंगे तो वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? KQ/x²। बोलोगी नहीं होगी? देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन सरफेस? पोटेंशियल ऑन सरफेस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कहां तक ला रहे हैं? सरफेस तक, दैट इज द कैपिटल R। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? आउटसाइड, दैट इज द A आउट dx। तो बच्चों आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो की वही है KQ/x²। तो यदि अपन इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल r था तो स्मॉल r आंसर है, और यहाँ पे कैपिटल R तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? KQ/R। तो बच्चों मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन कर रहा हूं, बट आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज एट सरफेस। नंबर थर्ड फाइंड आउट करेंगे अपन इनसाइड स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, दैट इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो अगेन वही बात आ गई आपकी क्या कि ये आपके एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको अपन ने चार्ज दे रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ये आपके रेडियस कैपिटल R है। अब अपन इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो वही अपन पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के कैरी करेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब अपन चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में वर्क होगा, इनफाइनाइट टू सरफेस और सरफेस से इनसाइड। तो यानी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे? दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, एक दो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब अंदर लेके जाओगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कितनी होती है? 0। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपन वर्क करेंगे। देन यू गेट व्हाट इज द इनसाइड पोटेंशियल। तो सर पहले अपन बताएंगे वर्क डन इनटू 2 पार्ट। यहां पे जो वर्क हो रहा है वो कितने पार्ट में हो रहा है? 2 पार्ट में। नंबर 1 पहले इनफाइनाइट से कैपिटल R यानी सरफेस तक लाएंगे, है ना, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? KQ/x²। नंबर 2 स्मॉल r टू कैपिटल R टू स्मॉल r यानी इनसाइड, सरफेस से इनसाइड लाएंगे, और इनसाइड लाएंगे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? इनसाइड के अगेंस्ट जो 0 है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू माइनस इज इनफाइनाइट टू स्मॉल r e dx। अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़े तो 2 पार्ट में वर्क, इनफाइनाइट टू सरफेस, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? आउटसाइड dx, और माइनस आप देख रहे हो सरफेस टू इनसाइड, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। अरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 होगी, तो यहाँ पे फिर से अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? KQ/x² dx। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये देखो, ये एकदम सॉल्यूशन वो का ये सरफेस के इक्वल है ना। चाहो तो तुम सोल्व भी कर सकते हो, ऐसे कि ऐसे इस मेथड को काम में लेके आप सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल r तो आंसर में स्मॉल r है, कैपिटल R तो आंसर में कैपिटल R आ जाएगा। तो यानी इनसाइड पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? सरफेस के इक्वल होता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।
तो बच्चों अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। नोट नंबर 1, सबसे पहले अपन लिख लेंगे कॉन्क्लूजन। तो सर कॉन्क्लूजन क्या आया? तो सर पोटेंशियल। तो सबसे पहले आउटसाइड पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो आप क्या देख रहे हैं कि आउटसाइड पोटेंशियल स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और व्हाट इज द इनसाइड, इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस, जो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यानी सरफेस के ही इक्वल। तो अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। नोट नंबर 2, क्या, ग्राफ बिटवीन V एंड R। तो जैसे अपन V और R में ग्राफ बनाएंगे तो सर ये V हो गया और ये अपने पास R हो गया। ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। होगा कि नहीं होगा? तो आपने देखा कि अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के इक्वल है। तो सरफेस में मान लो पोटेंशियल इतना है, तो यहाँ पे इक्वल, इनसाइड इज इक्वल टू सरफेस, कितना पोटेंशियल है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो आपकी ये बन गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बच्चों चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
हेलो स्टूडेंट, राइट डाउन कर लिए? तो अब अगला टॉपिक भी आपके इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, कौन सा कंडक्टिंग स्पेयर है? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो बच्चों ध्यान देना, इधर ध्यान दो फिर से। तो सर वही बात, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर वही कैपिटल आर रेडियस का, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर वो भी कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है ना? तो आपके वो की वही थ्योरी वैसे कैपिटल क्यू चार दिया, अगेन वही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सर? आउटसाइड तो यही होती है सरफेस पे ही, बट इनसाइड कितनी होती है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह मैंने एक्स बोला है तो एक्स ले लेते हैं, एक्स लेस देन कैपिटल आर। बोलो वही नहीं हुई? दैट इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, कहां पे निकालेंगे सर? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है तो इसमें सारा चार्ज कहां पे होगा सर? सारा का सारा चार्ज इस नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर होगा। तो सर अंदर, तो ये आपके इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? तो इसके वॉल्यूम में अपन ने 4 दे दिया। वही अपन आउटसाइड पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेंस्ट? आउटसाइड। तो सर आउटसाइड होगा तो ये का ये डेरिवेशन है, ये का ये आएगा। ठीक है, ये का ये आएगा, ऐसे की ऐसे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस में निकालेंगे वो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो बच्चों चार्ज कहां पे आएगा? चार्ज इसके इनसाइड। तो अपन यहाँ पे इनसाइड ले लेते हैं चार्ज, है ना? तो जैसे अपन इनसाइड लेंगे तो आपके सारा चार्ज इसके अंदर। तो अपन इसको सरफेस तक लाएंगे, सरफेस तक लाएंगे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये की है ये, तो ये का ये आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन इनसाइड फाइंड आउट करते हैं। तो सर इनसाइड फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर सारा का सारा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। तो अंदर है तो अपन क्या देखेंगे कि सर इनसाइड पॉइंट पे ला रहे हैं चार्ज, यहां पे अंदर है ना। तो सर इनसाइड पॉइंट पे ला रहे हैं तो यहां पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अभी फॉर्मूला बताया कितना है? के कैपिटल क्यू कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। सॉरी, स्मॉल आर की जगह मैं एक्स ले रहा हूं ना, एक्स हो गया। तो सर यहां पे वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? एक तो इनफाइनाइट टू सरफेस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और एक सरफेस टू इनसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? इनसाइड है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, होगी ना? तो ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाले। तो बच्चों अब आपकी ये डेरिवेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, अब आपके जो पोटेंशियल का डेरिवेशन आने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर बताइए क्या होगा? तो ध्यान देना बच्चों, ये तो आउटसाइड की बात हो गई। अब अपन क्या करेंगे? सरफेस टू इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? के क्यू स्मॉल आर, आर की जगह मैंने कहा था ना एक्स लेंगे अपन, है ना? तो अपॉन कैपिटल आर क्यूब एक्स डी एक्स, हो गया। सॉल्व करें तो सर इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ये रही के क्यू अपॉन, तो सर माइनस का के क्यू बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू कैपिटल आर माइनस का के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, एक्स की पावर 1 का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर, होगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लें। इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा? -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस के क्यू -1, तो 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2 इज द लेंगे तो 2r क्यूब एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो बच्चों इनसाइड पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के क्यू, आप सभी को पता है 1 अपॉन कैपिटल आर, और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 पर नहीं जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस का के क्यू अपॉन 2r क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लें के क्यू, है ना? के क्यू कॉमन लेंगे और साथ में कैपिटल आर भी लेंगे, तो बचा क्या? 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करें
तो इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आएगा, 2r² माइनस स्मॉल r² प्लस कैपिटल r² अपॉन 2r²। r², 2r², 3r²। तो के क्यू अपॉन 3 कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³ दैट इज द इनसाइड पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। अब इसी में अपन कहां पे निकालेंगे, नंबर थर्ड एट सेंटर, और सेंटर पे आर कितना होता है, 0। आर 0 है तो बच्चों सेंटर के ऊपर पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू 3r² अपॉन 2r³। ये कट गया r, कितना आएगा, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल इज इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल r। यानी कहने का मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। कितना होता है बच्चों, 1.5 गुना। तो इस प्रकार अपन ये पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। उतार लीजिए। तो बच्चों अपन इसके अंदर कुछ नोट भी देख लेते हैं अपने, है ना। नोट नंबर 1, पहला नोट नंबर 1 क्या है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन पोटेंशियल कितना,
आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। दैट मीन्स आउटसाइड पोटेंशियल आर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड कितना आया, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दैट मीन्स इनसाइड डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इनसाइड पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। और लास्ट अपन ने देखा सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होता है 3/2 ऑफ सरफेस, यानी सरफेस का 1.5 गुना। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो नोट नंबर 2 क्या आएगा, ग्राफ बिटवीन V एंड R, V और R के बीच में ग्राफ, V R, ये हो गया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये सरफेस पे, सेंटर पे सबसे मैक्सिमम, V सेंटर इक्वल टू कितना 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब इनसाइड डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होगा, दैट इज द इनसाइड पोटेंशियल। पता है ना मैंने, R इंक्रीज होने पे डिक्रीज होता है। ये सरफेस पे कितना, सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन कैपिटल R, आउटसाइड यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन। तो ये आपके बन गया इसका ग्राफ, होगा कि नहीं होगा, तो ये बन गया इसका ग्राफ। उतार लीजिए।